Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to journal entries related to realization account. Students, ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझाया था कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आए। क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है AB एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. ये बैलेंस शीट गिवन है। द फर्म वर डिसॉल्व ऑन दैट डेट, असेट्स रियलाइज्ड हुई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ है। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या एंट्री आएगी। सबसे फर्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच के ड्रॉ करके आपको करना है। फर्स्ट एंट्री मैंने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स का मतलब होता है सारी असेट्स एक्सेप्ट कैश। हमने बताया था कैश और अक्यूमुलेटेड लॉसेस, जितनी भी असेट्स रखी है ऑल असेट्स रिकॉर्ड करेंगे कैश और अक्यूमुलेटेड लॉस को छोड़ करके। टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट कितना है, 30,000 है। टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट 80,000। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 56,000। टू मोटर कार अकाउंट कितना है, 54,000। फिर टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट 48,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग sundry assets transferred to realization account, transferred to realization account। इनका टोटल कर दिया 8 4 18 12 10 22 2,68,000। सेकेंड एंट्री, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर लाइबिलिटीज ओनली क्रेडिटर्स गिवन है बैलेंस शीट में। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सिंगल आइटम है, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना दिया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 50,000, 50,000। थर्ड एंट्री हमने आपको समझाया था असेट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट। देखिए नीचे एडजस्टमेंट गिवन है असेट्स, कह रहा असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स को डिस्पोज्ड ऑफ किया गया, जो पैसा वो रियलाइज किया, मींस कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कितना कैश आया वो सबको एक एक करके ऐड कर लेते हैं। गुडविल से 20,000 मिला, गुडविल से कितना मिला हमको 20। मोटर कार से कितना मिला 28,000। बिल्डिंग से कितना मिला 1 लाख। मशीनरी से कितना मिला 50,000। डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू, डेटर देखिए 54 के है, कह रहा 50% यानी 27,000। ऐड कर लीजिए 0 0 0, 2,25,000 टोटल पैसा रियलाइज हुआ।
कितना रियलाइज हुआ? 2,25,000। तो 2,25,000 बीइंग assets realized। फोर्थ एंट्री कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर, कुछ नहीं बोला तो मान लेते, एज्यूम कर लेते कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट दे रखा है? 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे हम लोग। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। स्टूडेंट यहां पर एक चीज समझने वाली चीज है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है तो जो कह रहा है वही तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर मेंशन नहीं तो भी आपको आउटसाइडेड लाइबिलिटी फुल पेमेंट करनी होती है। देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स के बारे में बोला है कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ फुल, एडजस्टमेंट्स नहीं थी बट हमने बनाई, यहाँ पर क्रेडिटर्स आपको पे करना है। अगर क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट ना गिवन होती तो भी आपको क्रेडिटर्स या आपकी लाइबिलिटी होती कि आपको पे करना है। तो लाइबिलिटी पे करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग लाइबिलिटीज पेड आउट। ये लीजिए लाइबिलिटी हमने पे कर दी। कितनी एंट्री हो गई? 5। एंट्री नंबर जो 6 है वो प्रॉफिट या लॉस, इसको पहले चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। शॉर्ट में ऐसा अकाउंट बना लेते हैं, ये आपका डेबिट है, ये है क्रेडिट। क्रेडिट मोर देन होगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट मोर देन होगा तो लॉस होगा। तो देखिए रियलाइजेशन डेबिट है यहाँ पर 2,68,000 से। कितने से डेबिट है? 2,68,000। सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट है 50,000 से। थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट है 2,25,000। फोर्थ एंट्री रियलाइजेशन डेबिट है 2,000 से। तो टोटल आया 2,70,000। 2,00,000 और यहां का टोटल आया 2,75,000। सॉरी अभी 50,000 रह गया है। 50,000 भी था यहाँ पर डेबिट है रियलाइजेशन से 50,000। $3,20,000 और ये आ रहा 2,25,000। 2,25,000 2,68,50 2,22,000 इसका टोटल आ रहा है। सॉरी 2,22,000 आ रहा है। 2,22,000 इसका टोटल। तो 2,22,000 तो इसका टोटल आ जाएगा 2,72,000। तो 3,20,000 माइनस 2,72,000 तो 48,000 का लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। लॉस कैसे मालूम पड़ा? डेबिट का टोटल देखिए मोर देन है क्रेडिट से, तो लॉस हो जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस आया? 48,000। 48,000 को आप 211 में तो 24,000, 12,000 एंड 12,000। नरेशन होगा बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करना है। लेकिन अभी इसमें एक लास्ट एंट्री बची हुई है, फाइनल एंट्री। ये तो लॉस की हो गई, एंट्री नंबर 7। फाइनल एंट्री पास करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट कितना किया जाएगा पार्टनर्स को, यहां पर बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। कितना कितना होगा, एक एक बात पर आराम समझते हैं। देखिए मैंने कि यहां पर एक अकाउंट्स बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए आ गया, ये बी है और ये सी है। तीनों को समझना। ए की कैपिटल देखिए कितनी है, 80,000। बी की कैपिटल कितनी है, 80,000। सी की कितनी है, 60,000। ठीक है। अब जनरल एंट्री में देखिए कहीं ए बी आए हैं, तो यहां पर तो ए बी कहीं नहीं है। कहीं ये सिर्फ एंट्री ऐसी है जिसमें डेबिट है। अगर डेबिट होंगे तो माइनस करा देंगे, अगर क्रेडिट होंगे तो प्लस करा देंगे। कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट में होता। अगर नेम एबीसी डेबिट है तो माइनस होंगे। कितने कितने से, 24, 12,000 और 12,000। ये आ जाएगा 48,000 फाइनल एंट्री। ये आ जाएगा 68 और ये आ जाएगा 56। इस तरीके से फाइनल पेमेंट एंट्री निकालते हैं। एक जो कैपिटल है, ये चूंकि लॉस है तो लॉस माइनस होता है। आप जानते हो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट भी दिखाते हैं, डेबिट मतलब माइनस करा देंगे अगर क्रेडिट में होता। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो इनको प्लस करा देते हैं। लॉस है तो कहीं पर भी एंट्री में अगर ये पार्टनर्स के नेम आते हैं तो अगर डेबिट होंगे तो माइनस कराना, अगर क्रेडिट होंगे तो प्लस कराना अमाउंट निकालने के लिए। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं फाइनल पेमेंट की एंट्री कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उनकी कैपिटल को लिख लेंगे। अगर किसी भी एंट्री में पार्टनर्स डेबिट है तो माइनस कराना, किसी भी एंट्री में अगर पार्टनर्स क्रेडिट है तो उनके अमाउंट को प्लस कराना। क्रेडिट प्लस होगा और डेबिट माइनस होगा। इस तरीके से फाइनल एंट्री आ जाएगी। तो 56,000, 56, 68 एंड 48। टोटल कितना हो जाएगा, 1,72,000। इस तरीके से फाइनल पेमेंट एंट्री हम लोग करते हैं। तो गाइस मैंने आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया कैसे एंट्री पास करते हैं। थैंक यू।